हाँ तो प्रिय छात्रों, आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन ए के पार्ट इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हिंदी में नाम है एक टोकरी वाली लड़की। इस निबंध को विलियम सी डगलस ने लिखा है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस ऐसे के जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America, visited India in 1950। देखिए, विलियम सी डगलस ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। विजिटेड इंडिया इन 1950, उन्होंने 1950 में भारत का भ्रमण किया। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान, ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। ही हैपन टू ट्रेवल, उन्होंने यात्रा की नई दिल्ली से रानीखेत की। ए हिल स्टेशन इन द हिमालय, जो कि हिमालय के पास एक पर्वतीय स्टेशन है। ही वाज ए रियलिस्ट, रियलिस्ट कहते हैं यथार्थवादी, वह एक यथार्थवादी थे। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, तथा मजदूर वर्ग के समर्थक थे। ही ऑल्सो लव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वे आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान को पसंद करते थे। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India। वे भारत की नेचुरल ब्यूटी कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता से, वे भारत की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित या आकर्षित थे। ए गर्ल विद ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। एक टोकरी वाली लड़की उनके प्रसिद्ध, फेमस कहते हैं प्रसिद्ध, एसेज निबंधों में से एक है। एक टोकरी वाली लड़की उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अब देखिए अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में देख लेते हैं। ए गर्ल विद ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। देखिए, एक टोकरी वाली लड़की हैज बीन रिटन, लिखा गया है बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस के द्वारा। हु केम टू इंडिया, जो कि भारत आए। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री मीन्स देश के विभाजन, पार्टीशन कहते हैं विभाजन से। 1950 में देश के विभाजन के बाद जो भारत आए थे। एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। देखिए, उस समय इंडिया में रिफ्यूजीज कहते हैं शरणार्थियों से। उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था, या कह सकते हैं बड़ी संख्या में शरणार्थी लोग भारत आए थे। हु वर ड्रिवन अवे, जिन्हें भगा दिया गया था। बाय द कम्युनल फेनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सांप्रदायिक, कम्युनल कहते हैं सांप्रदायिक मतभेद के चलते जिन्हें भगा दिया गया था। He had a unique experience at one of the railway station। एक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। Many refugee children were selling small articles। Many means बहुत से, refugee children शरणार्थी बच्चे, were selling बेच रहे थे, small articles means छोटे मोटे सामान, like baskets and fans, टोकरी और हाथ से बने हुए पंखे जैसे छोटे मोटे सामान शरणार्थियों के बच्चे बेच रहे थे। He was impressed विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years। वे एक 9 वर्ष की लड़की, छोटी लड़की से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। यह निबंध उनके वैल्यूएबल कहते हैं महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस कहते हैं अनुभवों का संग्रह है। देखिए अब चैप्टर शुरू होता है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस। लेखक विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा था या चल पड़ा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक रेलगाड़ी के द्वारा जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार द्वारा रानीखेत, जो कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक प्राचीन अंग्रेजी फौज का पर्वतीय स्टेशन है। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो कि 120 मील तक फैली हुई हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी के अपोजिट दिशा में 6000 फुट की ऊंचाई की पहाड़ी पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमे धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते में पड़ने वाले प्राय सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को पूरा खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था, टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल,
प्लेटफॉर्म्स जो थे वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। वर पैक्ड विद पीपल का मतलब है लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी या अधिकांश लोग वहाँ जमा थे। सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट्स, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। कौन कौन लोग थे इनमें? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, व्यापारी, प्रेस्ट, कुली, पोर्टर कहते हैं कुली, बैगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। इनमें से लगभग सभी, अधिकांशतः सभी नंगे पैर थे। बेयरफुट कहते हैं नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे इन लूज व्हाइट गारमेंट। लूज मीन्स होता है ढीला, व्हाइट मीन्स सफेद, गारमेंट्स मीन्स वस्त्र, तथा ढीले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कहते हैं लेखक कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा था। बिफोर, इससे पहले कि आई कुड फाइंड, मुझे वह व्यक्ति मिला हु स्पोक इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी बोल सकता था। अतः कह सकते हैं कि लेखक को ऐसा व्यक्ति मिलने से पहले जो अंग्रेजी बोल सके 3 लोगों से बात करनी पड़ी थी। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced। लेखक कहते हैं कि हमने उस दिन के समाचार के साथ सांसारिक मामलों और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना उचित समझा। इन दिस वे, इस तरीके से I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and report। लेखक कहते हैं कि ऑफिशियल एटीट्यूड होते हैं दफ्तरों से संबंधित कामकाज तथा रिपोर्ट्स, और वहां से उत्पन्न हुई सूचनाओं के आधार पर मैं लोगों के विचार जानकर यहाँ के लोगों की राष्ट्र के प्रति नब्ज टटोलने की, गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। रूट कहते हैं मार्ग से, ये जो मार्ग था ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, यह है भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी समतल भाग था। अपर मीन्स ऊपरी, प्लेन कहते हैं समतल से, यह गंगा नदी के ऊपर का समतल भाग था। 1000 feet above सी लेवल, जो कि समुद्र के स्तर से, लेवल मीन्स स्तर, जो कि समुद्र के स्तर से लगभग 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का जो रेत था वो भूरे रंग का था। सोलन विद फ्लड वाटर्स, और उसमें जल का, वाटर मीन्स जल, फ्लड कहते हैं उफान से, बड़ी मात्रा में जल का बहाव अर्थात उफान था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसका जो उफान था वह हजारों एकड़ की चावल की फसल को जलमग्न कर रहा था। टू द नॉर्थ, देखिए उत्तर की तरफ, वर जंगल्स, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, वहाँ घास का बड़ा विस्तार था। हायर देन ए मैन्स हेड, एक मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंचाई तक घास फैली थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और ये घास का विस्तार अटूट था। यदा कदा, केवल, क्लम्प कहते हैं समूह, केवल वृक्षों के समूह को छोड़कर, जो कि बाघों, हाथियों, पाइथन्स मीन्स अजगर, एंड कोबराज, और कोबरा सांपों के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर एल्स, देखिए अन्य स्थिति में देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूभाग था। एंड रनिंग टू द हॉरिजन, जो कि क्षितिज तक फैला हुआ था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ नजर आते थे, बिंदु जैसे नजर आते थे। सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद का पेड़, और बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या पाकर के वृक्ष की कुछ पंक्तियां। शेप्ड लाइक एम्स, जिनका आकार, शेप्ड कहते हैं जो कि एल्म के वृक्ष के आकार की थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनके, थिक मीन्स होते हैं भारी, मोटे, और ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए ट्रंक्स, तने थे, तथा जिनके जो तने थे वो भारी, मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स आर्द्रता ली हुई या नम, गर्म और नम हवा दक्षिण पश्चिम से अंदर आ रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, देखिए बंदर वहाँ प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे थे, जिनमें कि कुछ
मादा अपने बच्चों को सीने से क्लिंगिंग मीन्स चिपकाए हुए थी, अंडरनीथ मीन्स नीचे की ओर, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर जो वृक्ष थे उन पर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल जाती थी, लुकिंग फॉर फूड तथा भोजन की तलाश में थी। द विलेजेज वी पास्ट, गांव जिनसे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, उनकी जो दीवारें थीं वो गाय के गोबर और जल से मिले हुए कीचड़ की बनी हुई थी। मड मीन्स होता है कीचड़, मिक्स्ड मीन्स मिश्रित, बना हुआ, वाटर मीन्स पानी, काउ डंग मीन्स गाय के गोबर और पानी से मिले हुए कीचड़ की बनी हुई दीवारें थी, अर्थात इसका आशय है कि कच्चे मकान थे। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, देखिए उनकी जो नुकीली ढालनुमा छतें थीं, वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड इन बम्बू पोल्स, बांस के ऊपर घास के गुच्छे बांधकर, बंडल्स मीन्स गुच्छे ऑफ ग्रास मीन्स घास के टाइड मीन्स बांधे गए थे, बम्बू पोल्स मीन्स बांसों से, स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, और उन्हें बिछाकर छप्पर जैसे तैयार किए गए थे। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उस दिन उनके ऊपर जो पंपकिन मीन्स होता है कद्दू, वाइन्स होती हैं लताएं, कद्दू की जो बेल थी, लताएं थी, वर इन ब्लूम, वो खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल्स, और उन कच्ची दीवारों के ऊपर येलो मीन्स पीली, स्ट्रिक्स मीन्स धारियां बना रही थीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से आगे का कराएंगे। हाँ तो प्रिय छात्रों, आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन ए के पार्ट इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हिंदी में नाम है एक टोकरी वाली लड़की। इस निबंध को विलियम सी डगलस ने लिखा है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस ऐसे के जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, विलियम सी डगलस इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। देखिए विलियम सी डगलस इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। विजिटेड इंडिया इन 1950, उन्होंने 1950 में भारत का भ्रमण किया। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान, ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ही हैपन टू ट्रेवल, उन्होंने यात्रा की नई दिल्ली से रानीखेत की, ए हिल स्टेशन इन द हिमालय, जो कि हिमालय के पास एक पर्वतीय स्टेशन है। ही वाज ए रियलिस्ट, रियलिस्ट कहते हैं यथार्थवादी, वह एक यथार्थवादी थे, एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, तथा मजदूर वर्ग के समर्थक थे। ही ऑल्सो लव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वे आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान को पसंद करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, वे भारत की, नेचुरल ब्यूटी कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता से, वे भारत की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित या आकर्षित थे। ए गर्ल विद ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज, एक टोकरी वाली लड़की उनके प्रसिद्ध, फेमस कहते हैं प्रसिद्ध, एसेज निबंधों में से एक है। एक टोकरी वाली लड़की उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अब देखिए अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में देख लेते हैं। ए गर्ल विद ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। देखिए एक टोकरी वाली लड़की, हैज बीन रिटन लिखा गया है बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस के द्वारा, हु केम टू इंडिया जो कि भारत आए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री मीन्स देश के विभाजन, पार्टीशन कहते हैं विभाजन से, 1950 में देश के विभाजन के बाद जो भारत आए थे। एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, देखिए उस समय इंडिया व रिफ्यूजीज कहते हैं शरणार्थियों से, उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था, या कह सकते हैं बड़ी संख्या में शरणार्थी लोग भारत आए थे। हु वर ड्रिवन अवे, जिन्हें भगा दिया गया था, बाय द कम्युनल फेनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सांप्रदायिक, कम्युनल कहते हैं सांप्रदायिक मतभेद के चलते जिन्हें भगा दिया गया था। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, मैनी मीन्स बहुत से, रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चे, वर सेलिंग बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल्स मीन्स छोटे मोटे सामान, लाइक बास्केट्स एंड फैंस, टोकरी और हाथ से बने हुए पंखे जैसे छोटे मोटे सामान शरणार्थियों के बच्चे बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years,
वे एक 9 वर्ष की छोटी लड़की से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। यह निबंध उनके वैल्यूएबल कहते हैं महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस कहते हैं अनुभवों का संग्रह है। देखिए अब चैप्टर शुरू होता है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज। लेखक विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा था या चल पड़ा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक रेलगाड़ी के द्वारा जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार द्वारा रानीखेत, जो कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक प्राचीन अंग्रेजी फौज का पर्वतीय स्टेशन है, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो कि 120 मील तक फैली हुई हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी के अपोजिट दिशा में 6000 फुट की ऊंचाई की पहाड़ी पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी धीमे धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते में पड़ने वाले प्राय सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को पूरा खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था, टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म्स जो थे वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। वर पैक्ड विद पीपल का मतलब है लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी या अधिकांश लोग वहाँ जमा थे। सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट्स, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। कौन कौन लोग थे इनमें? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, व्यापारी, प्रेस्ट, कुली, पोर्टर कहते हैं कुली, बैगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। इनमें से लगभग सभी, अधिकांशतः सभी नंगे पैर थे। बेयरफुट कहते हैं नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट। लूज मीन्स होता है ढीला, वाइट मीन्स सफेद, गारमेंट्स मीन्स वस्त्र, तथा ढीले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कहते हैं लेखक कि आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा था। बिफोर, इससे पहले कि आई कुड फाइंड, मुझे वह व्यक्ति मिला, हु स्पोक इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी बोल सकता था। अतः कह सकते हैं कि लेखक को ऐसा व्यक्ति मिलने से पहले जो अंग्रेजी बोल सके 3 लोगों से बात करनी पड़ी थी। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। लेखक कहते हैं कि हमने उस दिन के समाचार के साथ सांसारिक मामलों और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना उचित समझा। इन दिस वे, इस तरीके से, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and report। लेखक कहते हैं कि ऑफिशियल एटीट्यूड होते हैं दफ्तरों से संबंधित कामकाज तथा रिपोर्ट्स, और वहाँ से उत्पन्न हुई सूचनाओं के आधार पर मैं लोगों के विचार जानकर यहाँ के लोगों की राष्ट्र के प्रति नब्ज टटोलने की, गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। रूट कहते हैं मार्ग से, ये जो मार्ग था, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, यह है भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी समतल भाग था। अपर मीन्स ऊपरी, प्लेन कहते हैं समतल से, यह गंगा नदी के ऊपर का समतल भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो कि समुद्र के स्तर से, लेवल मीन्स स्तर, जो कि समुद्र के स्तर से लगभग 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का जो रेत था वो भूरे रंग का था। सोलन विद फ्लड वाटर्स, और उसमें जल का, वाटर मीन्स जल, फ्लड कहते हैं उफान से, बड़ी मात्रा में जल का बहाव अर्थात उफान था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसका जो उफान था वह हजारों एकड़ की चावल की फसल को जलमग्न कर रहा था। टू द नॉर्थ, देखिए उत्तर की तरफ, वर जंगल्स, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, वहाँ घास का बड़ा विस्तार था। हायर देन ए मैन्स हेड,
एक मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंचाई तक घास फैली थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और ये घास का विस्तार अटूट था। यदा कदा केवल क्लम्प कहते हैं समूह, केवल वृक्षों के समूह को छोड़कर, जो कि बाघों, हाथियों, पाइथन्स मींस अजगर, एंड कोबराज और कोबरा सांपों के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर एल्स देखिए, अन्य स्थिति में देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूभाग था, एंड रनिंग टू द हॉरिजन, जो कि क्षितिज तक फैला हुआ था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ नजर आते थे, बिंदु जैसे नजर आते थे, सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद का पेड़, और बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या पाकर के वृक्ष की कुछ पंक्तियां, शेप्ड लाइक एम्स, जिनका आकार शेप्ड कहते हैं, जो कि एल्म के वृक्ष के आकार की थी, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनके थिक मीन्स होते हैं भारी मोटे, और ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए ट्रंक्स तने थे, तथा जिनके जो तने थे वो भारी मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स आर्द्रता ली हुई या नम, गर्म और नम हवा दक्षिण पश्चिम से अंदर आ रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। देखिए बंदर वहाँ प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे थे, जिनमें कि कुछ मादा अपने बच्चों को सीने से, क्लिंगिंग मीन्स चिपकाए हुए थी, अंडरनीथ मीन्स नीचे की ओर, swung ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर जो वृक्ष थे उन पर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल जाती थी। लुकिंग फॉर फूड, तथा भोजन की तलाश में थी। द विलेजेज वी पास्ट, गांव जिनसे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, उनकी जो दीवारें थीं वो गाय के गोबर और जल से मिले हुए कीचड़ की बनी हुई थी। मड मीन्स होता है कीचड़, मिक्स्ड मीन्स मिश्रित, बना हुआ, वाटर मीन्स पानी, काउ डंग मीन्स गाय के गोबर और पानी से मिले हुए कीचड़ की बनी हुई दीवारें थी, अर्थात इसका आशय है कि कच्चे मकान थे। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, देखिए उनकी जो नुकीली ढालनुमा छतें थीं, वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड इन बम्बू पोल्स, बांस के ऊपर घास के गुच्छे बांधकर, बंडल्स मीन्स गुच्छे ऑफ ग्रास मीन्स घास के, टाइड मीन्स बांधे गए थे, बम्बू पोल्स मीन्स बांसों से, स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, और उन्हें बिछाकर छप्पर जैसे तैयार किए गए थे। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उस दिन उनके ऊपर जो पंपकिन मीन्स होता है कद्दू, वाइन्स होती हैं लताएं, कद्दू की जो बेल थी, लताएं थी, वर इन ब्लूम, वो खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल्स, और उन कच्ची दीवारों के ऊपर येलो मीन्स पीली, स्ट्रिक्स मीन्स धारियां बना रही थीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से आगे का कराएंगे।